जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज के 25 प्रमुख बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ 10वीं तक के 55 लाख बच्चों को अब कॉपियां फ्री में मिलने वाली है। प्राइमरी में 3-in-1 कॉपी, जबकि मिडिल और हाई स्कूल में 132 पेज की कॉपी छात्रों को मिलने वाली है। राज्य में पहली बार पहली से लेकर के 10वीं तक कक्षा तक के 55 लाख से अधिक बच्चों को किताबों के साथ साथ कॉपियां भी मुफ्त में मिलने वाली है। शैक्षिक सत्र 2023-24 में 1.25 करोड़ से अधिक कॉपियां मुफ्त देने का प्लान है। सरकारी स्कूलों के साथ साथ छत्तीसगढ़ बोर्ड के प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चों को इस योजना का फायदा मिलेगा। नए शिक्षण सत्र से कई स्कूलों में किताबों का वितरण शुरू कर दिया गया है और अब किताबों के साथ साथ कॉपियां भी वितरित कर दी जाएंगी। ऐसे स्कूल जिनमें किताबों का वितरण हो चुका है वहां कॉपियों का वितरण भी किया जाएगा। शिक्षा विभाग A4 साइज की कॉपियां वितरित करेगा। पहली से लेकर 5वीं, 6वीं से लेकर 8वीं और 9वीं से लेकर 10वीं के छात्रों के बीच अलग अलग संख्या में कॉपियां वितरित होगी। यानी जिन कक्षाओं में ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं उनके छात्रों को ज्यादा किताबें और कॉपियां दी जानी हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए छत्तीसगढ़ में सक्रियता बढ़ाने दिल्ली के भाजपा नेता जल्द ही छत्तीसगढ़ प्रवास पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी इसमें शामिल है। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए छत्तीसगढ़ भाजपा ने दिल्ली के स्थानीय नेताओं की सक्रियता बढ़ाने की रणनीति बनाई है। ऐसे में अप्रैल के आखिरी सप्ताह से लेकर मई-जून तक केंद्रीय नेताओं के मंत्रियों के दौरे अधिक होंगे। मई माह में प्रधानमंत्री मोदी का भी छत्तीसगढ़ दौरा संभावित है। वहीं 10 से 12 मई के बीच जो है छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री मोदी आ सकते हैं। इसके पहले 20 अप्रैल तक प्रदेश के हर विधानसभा में प्रदेश स्तरीय वरिष्ठ नेताओं के प्रवास का कार्यक्रम संगठन ने तय किया है। आरक्षण के असर की वजह से BA BCom और BSc वाले सरकारी कॉलेजों के एडमिशन पर देरी होने वाली है। आरक्षण विवाद का असर इस साल BA BCom और BSc के सरकारी कॉलेजों पर भी पड़ रहा है। नया रोस्टर जारी नहीं होने की वजह से इन सभी कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। इसका असर पढ़ाई पर भी होगा। पिछली बार आरक्षण का असर इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक समेत अन्य कॉलेजों के एडमिशन पर पड़ा था। की वजह से इनके आधे से ज़्यादा सीट खाली रह गई थी। नए शिक्षण सत्र यानी सत्र 2023-24 में इस विवाद के असर की वजह से सभी सरकारी कॉलेजों के एडमिशन की प्रक्रिया प्रभावित होगी। रोस्टर जारी नहीं होने की वजह से अब तक यह तय नहीं हुआ है कि छात्रों को किन सिस्टम्स के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। रविशंकर विश्वविद्यालय समेत राज्य के अन्य राजकीय विश्वविद्यालय से जुड़े तकरीबन राज्य में 250 सरकारी कॉलेजेस हैं और इन कॉलेजों में पूरी UG और PG की जो एडमिशन की प्रक्रिया है, प्रवेश प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि 12वीं में मिले नंबरों के आधार पर ग्रेजुएशन में प्रवेश दिया जाता है। और अब खबर बिरनपुर कांड को लेकर, जहां इस जिले में भी पुलिस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर विद्वेषक पोस्ट करने वालों को नोटिस भेजा जा चुका है। इसके अलावा उन पर कार्यवाही भी हुई है। बेमेतरा के बिरनपुर गांव में सांप्रदायिक घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने भाजपा के कुछ नेताओं को नोटिस जारी किया और भाजपा ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। वहीं इसी मामले को लेकर अब छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है और इनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया है। बिरनपुर सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब राजनांदगांव पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए जिले के व्हाट्सएप ग्रुप पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी थी और ऐसे ही साथ सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाने वालों को हिदायत भी दी गई थी। इनके खिलाफ यहाँ पर एक नोटिस भी जारी किया जा चुका है। बावजूद कुछ असामाजिक तत्व और व्हाट्सएप ग्रुप के धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने का काम कर रहे थे, जिन पर कड़ी कार्यवाही हुई है। राज्य को 25 नए DSP मिले। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि अपराधियों में पुलिस का भय होना चाहिए। दीक्षांत परेड में मुख्यमंत्री शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन राज्य पुलिस एकेडमी के आयोजित कार्यक्रम दीक्षांत समारोह में शामिल होकर परेड को सलामी दी। इस दौरान उन्होंने 25 उप पुलिस अधीक्षकों का प्रशिक्षण पूरा हुआ। राज्य को ये नए DSP मिल चुके हैं जो अब फील्ड पर जाकर अपनी सेवा देंगे। पिछले कुछ समय से इन सभी अधिकारियों की राज्य पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग चलाई जा रही थी। मंगलवार को ट्रेनिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइनल परेड का आयोजन हुआ। परेड की सलामी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ली। इस दौरान DGP अशोक जुनेजा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया।
आरक्षण बिल अटका रहेगा, इस विधेयक पर सवाल सुनते ही राज्यपाल ने कहा आस्क टू सीएम और चले गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा आरक्षण के खिलाफ है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मसला एक बार फिर से विवादों में है। दूसरी तरफ मंगलवार को राज्यपाल ने ऐसा इशारा दिया जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरक्षण विधेयक फिलहाल कुछ और समय के लिए लटका रह सकता है। मीडिया ने जब राज्यपाल से विश्वभूषण हरिचंदन से सवाल किए तो वह सवालों से बचते हुए दिखाई दिए, जवाब देने से बचते हुए चले गए और उन्होंने आते जाते यह कह दिया कि यह एक सियासी मसला है, आस्क टू सीएम अर्थात मुख्यमंत्री से पूछिए। राज्यपाल का यूं इस तरह से सवाल का जवाब देना कई तरह की चर्चाओं को मौका दे गया है। जानकार बता रहे हैं कि फिलहाल राजभवन आरक्षण के मसले पर कोई बड़ा फैसला करने की स्थिति में नहीं है। मौका रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में हुए दीक्षांत समारोह का था। कांग्रेस विधायक के काफिले पर नक्सली हमले की वारदात को अंजाम दिया गया। जिला पंचायत सदस्य की गाड़ी पर गोली लगी। नुक्कड़ सभा करके विधायक जो यहां पर लौट रहे थे। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर से कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर नक्सलियों ने एक बार हमला किया है। बताया जा रहा है कि जिस वाहन में जिला पंचायत सदस्य पार्वती कश्यप बैठी थी उस वाहन पर गोलियां लगी हैं। सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मामला गंगालूर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक विधायक विक्रम रावी जिला पंचायत सदस्य समेत कांग्रेसी नेता गंगालूर गए हुए थे। यहां मंगलवार को साप्ताहिक हाट बाजार में नुक्कड़ सभा का आयोजन हुआ और लौटते वक्त पदेड़ा गांव के आसपास नक्सलियों के चलते वाहनों पर फायरिंग हुई और हालांकि सभी वाहन वहां से सुरक्षित निकल गए। थाने के पास खड़ी गाड़ियों में आग लगाने वाली की गिरफ्तारी हो गई है। पहले भी एक होटल को ये व्यक्ति आग के हवाले कर चुका है जिसमें 5 लोगों की जान चली गई थी। दरअसल रायपुर के कोतवाली थाने में खड़े 2 पहिया वाहनों में आग लगाने वाले शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया है। थाना परिसर में आगजनी के बाद वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो इसमें एक व्यक्ति नजर आया जो आसपास के कागज और गत्ते की मदद से जब्त हुई गाड़ियों की तरफ जा रहा था। कुछ ही मिनटों के बाद गाड़ियों में अचानक से आग लग जाती है जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आरोपी मंगल कौशिक उर्फ जैकी जो कि 50 वर्ष का है, इसने साल 2017 में भी गोल बाजार क्षेत्र के तुलसी होटल में आग लगा दी थी। अज्ञात बीमारी की वजह से किसानों की चिंताएं बढ़ चुकी है क्योंकि अब इनके धान की बालियां बदरा में तब्दील हो रही है। धमतरी जिले से खबर, जहां रबी सीजन के दौरान किसानों द्वारा खेतों में लगाए गए धान की फसल बीमारी की चौपट में आ रही है। ऐसे में तना छेदक और लकवा बीमारी की वजह से धान फसल 40 से 50% तक बर्बाद हो गए हैं, जिससे किसान हताश और परेशान नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब किसान नुकसान की भरपाई के लिए शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ एसोसिएशन को लेकर खबर, जहां 30 अप्रैल को एक अहम बैठक होने वाली है। इसमें कई पदों पर नियुक्ति की जा सकती है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की 30 अप्रैल को बैठक होने वाली है। इस मीटिंग में ओलंपिक संघ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान महासचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कार्यकारिणी सदस्य को पद भी दिया जाएगा। ये कार्यक्रम राजधानी रायपुर के होटल कोर्टयार्ड में सुबह 11:30 बजे से आयोजित होगा। यहाँ पर मौजूद कार्यकारी बोर्ड की शेष अवधि के लिए CGOA के निम्नलिखित पदों पर जो भर्तियां हैं वो यहां पर होने वाली है। अंबिकापुर बरवाडीह रेल लाइन का अंतिम स्थल अब सर्वे होने वाला है। रेलवे ने इन 43 प्रभावित गांवों की जानकारी मांगी है। खबर अंबिकापुर से, जहां अंबिकापुर बरवाडीह रेल लाइन के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण हेतु आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रबंधन ने बलरामपुर कलेक्टर को एक पत्र लिख करके रेल लाइन के प्रभावित गांवों का नक्शा और बाजार भाव भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव तैयार करने हेतु जानकारी मांगी है। ये प्रक्रिया अंबिकापुर बरवाडीह रेल लाइन को मूर्त रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के कुल 43 ग्रामों की जानकारी रेलवे के द्वारा मांगी गई है। इस प्रक्रिया में अंबिकापुर बरवाडीह रेल लाइन को लेकर सरगुजा वासियों की उम्मीद एक बार फिर से जग गई है। महानदी पर तकरार अभी भी बरकरार है क्योंकि जल विवाद न्यायाधिकरण की टीम अब छत्तीसगढ़ पहुंचने वाली है। 40 सालों से विवाद चल रहा है, क्या अब निपटारा हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ में महानदी के पानी के इस्तेमाल को लेकर 40 सालों से विवाद चला आ रहा है। इस विवाद को खत्म करने के लिए जल विवाद न्यायाधिकरण की टीम छत्तीसगढ़ आने वाली है। न्यायाधिकरण अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश AN खानविलकर की टीम यहाँ पर पहुँचने वाली है। इस मसले को लेकर ओडिशा की सरकार ने साल 2016
में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद साल 2018 में इस मामले को सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल टीम का गठन किया गया था। बता दें कि छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग के मंत्री रविंद्र चौबे ने अधिकारियों की बैठक ली थी और न्यायाधिकरण की टीम के दौरे के लिए पहले से तैयारी करने के आदेश जारी किए थे। विधानसभा उपाध्यक्ष मनरेगा स्थल का कार्यस्थल का यह जायजा लेने पहुंचे। खबर कोंडागांव से, जहां विधानसभा उपाध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक संतराम नेताम इन दिनों रोजाना सुबह से ही क्षेत्र के दौरे पर निकल रहे हैं। विधायक गांव-गांव जाकर के लोगों से मुलाकात करने के साथ ही उनकी समस्याओं से अवगत होते जा रहे हैं। वहीं कुछ समस्याओं का समाधान तो मौके पर ही करवा रहे हैं। मंगलवार की सुबह विधायक ग्राम मुन्नार में चल रहे मनरेगा कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मजदूरों से मिलकर उनका हालचाल जाना। ग्रामीणों ने मुन्नार में पुल निर्माण कार्य में ग्रामीणों की भूमि अधिग्रहण का मुआवजा राशि अब तक न मिलने की शिकायत की, जिस पर विधायक ने तत्काल ग्रामीणों के समक्ष ही तहसीलदार के फोन के माध्यम से जानकारी ली, साथ ही जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करने का निर्देश जारी किया। बिजली की आंख मिचौली की वजह से फसल बर्बाद होती जा रही है। किसानों को इसका जो इनका दर्द है वो छलकता हुआ इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे सकता है। दरअसल कोंडागांव से खबर, जहां गर्मी बढ़ने के साथ ही एक बार फिर से इलाके में लो वोल्टेज की समस्याएं आने लगी है, जिससे किसान अच्छे खासे परेशान होते नजर आ रहे हैं। उनकी खेतों में खड़ी फसल जहां बर्बाद तो हो ही रही है, वहीं बेचैन करने वाली गर्मी भी उन्हें राहत नहीं दे पा रही है। मामला माकड़ी विकासखंड के एक दर्जन से ज्यादा ग्राम पंचायतों का है, जहां से बड़ी संख्या में किसान मंगलवार को कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे। ग्रामीणों ने कहा कि हमारे गांव के लगभग 1 माह से बिजली की आंख मिचौली चलती आ रही है, जिससे ना तो हमें खेतों में राहत मिल पा रहा है और ना ही घर पर। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री की मौजूदगी में बच्चों को डिग्री लेते देख पालकों के आंखों से यहां पर खुशी के आंसू निकल पड़े। दरअसल मामला IGKV अर्थात इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का है। 7 साल बाद नवे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत में मुख्य अतिथि के रूप में CM भूपेश बघेल, विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्री रविंद्र चौबे भी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अनुसार हुई। इसके अलावा कार्यक्रम में दीक्षांत उद्बोधन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने किया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल के मुताबिक दीक्षांत समारोह में 5,500 से ज्यादा विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। दीक्षांत समारोह में 62 विद्यार्थियों को स्वर्ण, जबकि 140 विद्यार्थियों को रजत, जबकि 24 विद्यार्थियों को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। खबर कोरिया जिले से, जहां गेज नदी में पानी की कमी को इंटकवेल ज्ञात मलबा पटा रहे थे। 2 मशीन से इंटकवेल साफ कराया गया। जलापूर्ति यहां पर पूरे दिन बाधित रही। शहर में तकरीबन 5 दिन से बदबूदार पानी से निजात दिलाने मंगलवार को 2 मशीनें लगातार खुटनपारा इंटकवेल की सफाई के कार्यक्रम में रखी रही। इसके अलावा इस दौरान स्टाफ डैम को खोलने के बाद मछली पकड़ने मोहल्ला के लोग बड़ी संख्या में पहुंच गए। नगर पालिका ने इंटकवेल के पास निर्मित स्टाफ डैम का पूरा पानी खोल करके सफाई कार्य कराया। JCB माउंटेन मशीन से तकरीबन लगभग 4 से 5 फीट का गाद मलबा निकलवाया गया। जलावर्धन योजना के तहत नया इंटकवेल निर्माण कराने के बाद मलबा गेज नदी में छोड़ दिया गया था। बिलासपुर शाखा बौद्ध समाज ने एक विशाल रैली का आयोजन किया। दरअसल बिलासपुर से खबर, जहां बिलासपुर शाखा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC अल्पसंख्यक संगठन और बहुजन समाज के द्वारा एक भव्य और आकर्षक विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली अंबेडकर प्रतिमा से निकलकर पूरे शहर का भ्रमण करते हुए वापस प्रतिमा स्थल पर समाप्त हुई। रैली के उपरांत विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गीत, डांस, भाषण प्रतियोगिता एवं नाटक मंचन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। रायपुर में शिव महापुराण के आयोजन पर विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो अपने आप में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली तस्वीरें हैं। इसका अंदाजा आप यहां पर भीड़ से भी लगा सकते हैं कि किस प्रकार का ये यहां पर माहौल रहा होगा। इसके अलावा आप भी शिव महापुराण में शामिल हो सकते हैं, जो यहां पर बीते दिन से शुरुआत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। घर लौट रहे थे बाइक सवार, रास्ते में माजदा ने इनको टक्कर मार दी। हादसे की तस्वीरें पूरी तरीके से विचलित कर देने वाली है, जिसकी वजह से हम आपको पूरी तस्वीरें दिखा नहीं सकते। गौरेला बरवाही जिले में मंगलवार दोपहर हुए अलग अलग सड़क हादसे में 3 लोगों की जानें चली गई। इनमें पहली घटना बाइक सवार 2 युवकों के आमने सामने आ रहे 4 पहिया वाहन से जोरदार टक्कर मारने की वजह से, जबकि जिनमें दोनों युवकों की
मौके पर ही मौत हो गई। ये दुर्घटना पिंडरा थाना क्षेत्र की है। इसके अलावा मंगलवार सुबह हुए सड़क हादसे में 4 लोग अन्य घायल हुए हैं। पिंडरा थाना प्रभारी धर्म नारायण तिवारी के मुताबिक पहला सड़क हादसा बसंतपुर के पास हुआ, जहां मध्य प्रदेश के निवासी 2 युवक बाइक सवार होकर अपने घर वापस लौट रहे थे और ये वापस घर लौट नहीं पाए। थाने के बाहर रोने लगे पूर्व मंत्री राजेश मूणत, जिनका कहना है कि मेरी FIR दर्ज कर लो साहब, एक्टिंग कर दिखाया कैसे परेशान होती है जनता। दरअसल रायपुर के सिविल लाइंस थाने के बाहर पूर्व मंत्री राजेश मूणत का रोते हुए वीडियो सामने आ रहा है। वो हाथ जोड़ करके जमीन पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि साहब मेरी FIR दर्ज कर लो, प्लीज साहब मेरी चोरी की रिपोर्ट लिख लो। वो लोग सट्टा लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख लो साहब। दरअसल अब समझिए कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। ये मामला सोमवार का है, जहां प्रदेश भाजपा के नेता सिविल लाइंस थाने में पहुंचे हुए थे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की अगुवाई में नेता थाने में प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा, अमरजीत भगत, विधायक शकुंतला साहू और कांग्रेस प्रवक्ता RP सिंह, धनंजय ठाकुर और जयवर्धन बिस्सा पर भाजपा नेताओं ने FIR की मांग की थी। इसी समय कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने थाने के बाहर धरना किया और मूणत ये दिखाने की कोशिश करने लगे कि कैसे आम आदमी थानों में अपनी FIR लिखवाने के लिए जद्दोजहद करता है। रायपुर से बाहर जाने वालों को एक्सप्रेस ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रही है। जून तक के लिए वेटिंग के हालात है। रायपुर से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, मुंबई, गोवा, साथ ही मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु समेत अन्य राज्य घूमने जाने वालों के लिए जो अपनी योजना बनाई गई थी, वो पहले से ही एक्सप्रेस ट्रेनों की वेटिंग की स्थिति को देख लें, क्योंकि गर्मी के मौसम में ज़्यादातर ट्रेनें जून तक जो है पूरी तरीके से पैक हो चुकी हैं। कंफर्म टिकट के लिए यात्रियों को अभी से इंतजार करना पड़ रहा है। गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग इन दिनों ट्रेन में सीट बुक करने के लिए रायपुर रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्र में पहुंच रहे हैं और सुबह से ही परेशान होते नजर आ रहे हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।